जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10वीं के 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो हिसाब है, किसी एपी का प्रथम पद 5 यानी ए बराबर 5, अंतिम पद यानी ए एन बराबर 45 है और योग यानी आसन बराबर 400 दिया हुआ है। तो पदों की संख्या यानी अन बराबर और सार्वंतर डी बराबर निकालना है। तो हल लिखते हैं। हल तो प्रथम पद ए बराबर मेरा 5 दिया हुआ है, अंतिम पद ए अन बराबर मेरा दिया हुआ है 45 और योग यानी एसन बराबर मेरा 400 है। तुमको पदों की संख्या यानी एन बराबर और सार्वंतर यानी डी बराबर निकालना है। तो एसन बराबर भी मालूम है और ए एन बराबर भी मालूम है। तो किसी पर भी हम फार्मूला लेके चलते हैं तो हम एसन बराबर ही लेके चलते हैं। एसन बराबर होता है, जब ए एन मालूम है तो शॉर्ट वाला ही लेके चलते हैं। तो n/2 ए प्लस ए एन, एसन मालूम है 400 बराबर में 400। तो अन का मान मालूम नहीं है तो n/2 ए का मान मालूम है 5 प्लस ए एन भी मालूम है 45 बराबर में 400। तो n/2 गुना 45 और 5 को जोड़ेंगे तो 50 हो गया बराबर में 400। तो 25 दूना 50 कट गया तो n गुना 25 करेंगे तो 25 n बराबर हो गया 400। इसलिए n बराबर 400/25 कटा दिए 16 बार में, यानी n बराबर मेरा 16 निकला। n बराबर 16 निकला। अब जो है n बराबर 16 निकाल गया, हमको d निकालना है। तो d निकालने के लिए हम ए एन के सूत्र पे चलते हैं। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 गुना डी बराबर में ए एन का मान मालूम है मेरा 45। तो यहाँ बराबर में दे देते हैं 45। तो बराबर दे दिए, ए का मान मेरा 5 है, ए का मान 5 दे दिए प्लस एन का भी मान मालूम निकल गया मेरा 16 -1 गुना डी मालूम नहीं है तो गुना डी बराबर में 45। तो बराबर में 5 प्लस 16 में 1 गया 15 गुना डी करेंगे तो 15d बराबर में 45 बराबर 15d बराबर 45 - 5 बराबर की साइड +5 है तो इस साइड दिए तो -5 हो गया। तो बराबर में 15d बराबर 40। इसलिए d बराबर 40/15, यानी इसको 5 से कटाएंगे तो 8 होगा, इसको 5 से कटाएंगे तो 3 होगा, यानी डी बराबर मेरा निकला 8/3। डी बराबर ई आंसर हो गया और अन बराबर यहाँ निकला है, एक ई आंसर हो गया।